नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईडीसी के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो वही था जो चल रहा था, तो हम वो करना शुरू करते हैं। द डीसी आउटपुट पावर अक्रॉस अ लोड ऑफ R ohms in a half wave rectifier with a current flowing of peak value IM is। देखो, आपके पास जो डीसी आउटपुट पावर होती है, जो डीसी आउटपुट पावर होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल, राइट। यानी कि आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इफ दिस इज द इनपुट साइकिल, राइट, यानी कि ये क्या हो गया, वी एम, ये हो गया 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये इनपुट साइकिल हो गया। तो इसका जो ये ओमेगा टी है, तो इसका जो वेव फॉर्म आएगा, क्योंकि ठीक है, वो कितना होगा इसमें, ये केवल हाफ साइकिल के लिए होगा ना, यानी कि ये ऐसे होगा और ये इधर ऐसे हो जाएगा, तो ये होगा 0, पाई, 2 पाई, ठीक है। अब इसके इसमें ये v हो गया और यहाँ पे ये ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें फॉर हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर जो आई डी सी होता है, दिस इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई होता है। तो वी डी सी कितना हो जाएगा, वी डी सी कितना होगा, Vm upon pi. VDC will be how much? It will be Vm upon pi. तो यहाँ देखिए, इस केस में जो आपका PDC होगा, इसने क्या पूछा है, DC आउटपुट, तो PDC कितना हो जाएगा आपके पास, I स्क्वायर DC, यानी कि IM अपॉन पाई इसका स्क्वायर इंटू R। ठीक है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डीसी आउटपुट पावर अक्रॉस अ लोड ऑफ R, so we will not be using RMS पावर कैलकुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डायोड नेटवर्क सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे 4 डायोड्स हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऑन है कौन सी ऑफ है। मैंने आपको बताया था कि जो पीएन जंक्शन होता है, ये डायोड है, जैसे इसका जो कई बार बोला है कि ये जो है आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट जब हम कर देते हैं, तो इधर क्या होगा, इधर यहाँ एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस साइड, यहाँ पे होल्स मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फ्री होल्स हैं, दीज आर द फ्री होल्स, और यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखो, जब हम रिवर्स बायस करते हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अ पीएन जंक्शन इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन द पी टाइप रीजन ऑफ ए जंक्शन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए वोल्टेज सोर्स एंड एन टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो डायोड होगी वो ऑन होगी, ठीक है। अब इस केस में आप देखिए, रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में आपका व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू द एन टाइप रीजन, ये तो आपको मालूम है, ये अगर आपका ये डिप्लीशन रीजन है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। जब इसमें पी नेगेटिव से कनेक्ट होगा और एन पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए आप कि when the positive terminal of a voltage source is connected to the n type, p n type से connected है, and the negative terminal of source is connected to the p type, तो pn junction को हम क्या बोलेंगे, reverse biased mode। pn junction को हम बोलेंगे reverse biased mode में बोलेंगे। तो under reverse bias condition आपका जो डायोड होगा वो ऑफ होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस गिवन सर्किट में जो पॉजिटिव टर्मिनल है सोर्स का, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स है इट इज कनेक्टेड टू पी साइड। देखिए ये P1 है, ये N1 है, ये N2 है, मैं इसको लिख लेती हूँ N4 P4, आप पहले मार्क कर लीजिए। फिर ये N2 होगा, ये P2 हो गया, और ये P3 हो गया, और ये N3 हो गया। तो जो पॉजिटिव सोर्स है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स है, इट इज कनेक्टेड टू द P साइड ऑफ D1, मतलब P1 से कनेक्टेड है ना, ये यहाँ से कनेक्टेड है, एंड N साइड ऑफ D2, N2 साइड ऑफ D2, ठीक है। तो इसका मतलब D1 ऑन होगा और D2 ऑफ होगा। नेगेटिव टर्मिनल जो सोर्स का है, इट इज कनेक्टेड टू दी N4 साइड, इट इज कनेक्टेड टू दी N3 साइड ऑफ D3 एंड द P4 साइड ऑफ D4। तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, इस नेगेटिव साइड में क्या होगा, D3 ऑन होगा और D4 क्या होगा, ऑफ होगा। तो इट मीन्स आपका D1 और D3 ये दो डायोड्स होंगी जो ऑन होंगी। तो इस तरह से आपको चेक करना है, और डायोड्स D2 D4 ऑफ होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन।
डायोड्स 1 and 3 आर ऑन एंड डायोड्स 2 and 4 आर ऑफ. ठीक, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an AC supply of 230 volt is applied to a half wave rectifier through the transformer of turns ratio 10:1, right? Determine the PIV, peak inverse voltage across the diode. अब आप इसमें देखिए PIV क्या होता है. देखिए हमें RMS वोल्टेज दिया है. What we have given RMS voltage, that means V1 of transformer, right? ये हमें कितना दिया है, 230 वोल्ट दिया है. नाउ मैक्सिमम और पीक वोल्टेज, जो मैक्सिमम और जो पीक वोल्टेज है, ठीक है, अक्रॉस द प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, अक्रॉस प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो VM1 है वो कितना हो जाएगा. आपको पता है VRMS कितना होता है, VRMS होता है VM अपॉन रूट 2, राइट. तो अगर ये VM1 है तो ये क्या हो जाएगा, VM1 VRMS1 इंटू रूट 2, यही होगा. दिस विल बी द केस, राइट, यही होगा ना. अब आप इसमें देखिए कि बिकॉज प्राइमरी साइड वेवफॉर्म इज फुली और प्योर साइनसॉइडल, ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कैन बी कैलकुलेटेड एज, आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू V1. ठीक है, आपको पता है ट्रांसफॉर्मर के केस में V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1. दिस इज द केस. तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका VM2 है वो कितना हो जाएगा, VM1 इंटू N2 अपॉन N1 हो जाएगा. तो यहाँ पे VM1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 230, और N2 बाय N1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 हो जाएगा. तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 23 अंडर रूट 2 कितना होता है 1.414. इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा VM2, ये हो जाएगा 32.5 वोल्ट्स. तो PIV कितना हो जाएगा 32.5 वोल्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन था 14.54 वोल्ट, तो आंसर आपका 32.5 वोल्ट. देखिए ये सब चीजें आपको बहुत आना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स जो PIV है हाफ वेव रेक्टिफायर का, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर साइनसॉइडल वेव ऑफ पीक वैल्यू इज. देखिए ये तो आपको पता होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो DC वैल्यू होती है इज वो एवरेज वैल्यू होती है, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस IM अपॉन पाई. और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू IM अपॉन पाई. तो इसने क्या पूछा है, IDC आई एवरेज पूछा है फुल वेव रेक्टिफायर का, तो कितना हो जाएगा, I एवरेज हो जाएगा आपका IM बाई 2. तो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए, नहीं I एवरेज फुल वेव रेक्टिफायर में, ये फुल वेव है ना, तो ट्वाइस IM बाय पाई होगा, तो थर्ड ऑप्शन होगा. तो आपका ये राइट आंसर होगा. ठीक है, तो थैंक यू. इफ यू लाइक माई चैनल, इफ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.